नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की और रैपिड फायर जो यूथ पब्लिकेशन की है वो जीएस पॉइंटर कराई जा रही है। बहुत अच्छे से कराई रही है, जिसमें कि हम लोगों ने कई सब्जेक्ट समाप्त भी कर दिए हैं और कई सब्जेक्ट समाप्ति की ओर हैं। तो आप लोगों से निवेदन करना है कि आप लोग चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो बना के डाल रखी हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो है। सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है हमने। तो जो भी लोक सेवा आयोग हैं, जैसे आरएएस है, एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, इन सभी आयोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं अपनी परीक्षाओं में अभी तक, ये सभी उन्हीं प्रश्नों का संकलन है। तो आप लोगों को फायदा बहुत ये होगा कि एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ये दोनों बुक अच्छे से कर सकें। और इसके अलावा और भी चीज़ें कराई जाएंगी, लेकिन पहले इन दोनों को हमें अच्छे से करना है। तो चलिए आज हम लोग एक संविधान का नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है शासन की सरकार की शासन प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। तो परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है, तो ये 12 बजे मध्याह्न काल से, 12 बजे मध्याह्न काल से। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। नेक्स्ट है, विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो ये है धन विधेयक। नेक्स्ट है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, तो ये खिसकी 1980 के दशक में। नेक्स्ट है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूल लक्षण है, तो ये है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। नेक्स्ट है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो ये होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो वह नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का एक सशक्त केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कहा है, तो ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो यह कथन है केसी बियर का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है, तो यह कथन है ए.के. अय्यर का। नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा का। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो यह है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं हैं, तो ये सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं, तो सरकारी आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है, तो यह है राज्यसभा का। नेक्स्ट है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है, तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है वह समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, तो ये शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो यह 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो यह भाग 11 और अध्याय 1।
नेक्स्ट है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो वह नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था, तो यह हुआ था सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं, तो ये करते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था, तो सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है, कथन है, तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर का। किसका कथन है? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, तो वह है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संतुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है, तो ये अंतर्राज्यीय परिषदों के। नेक्स्ट है बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है, तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो वह बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट है संसद द्वारा संकटकाल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो यह 1 माह के अंतराल में। नेक्स्ट है आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, तो वह नहीं है आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट है वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो ये किया गया था पेप्सू में। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है, तो वह राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है, तो यह राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो वह 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की उस घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है, तो वह की जा सकती है आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो वह 60 दिन के। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो वह 60 दिन। नेक्स्ट है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, तो अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पाप एपिलवी रिपोर्ट। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता नहीं है, तो वह भारत में नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा,
यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह 14 दिनों तक। नेक्स्ट है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है, तो क्या कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, तो वह है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त संख्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त संख्या है कुल सदस्य संख्या क्या? 1/10। नेक्स्ट है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है, तो वह संसद बना सकती है। नेक्स्ट है, संसद में शून्यकाल का समय है, तो संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट है, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा, तो वह करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। नेक्स्ट है, संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है, तो ये 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं, तो ये अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं संसद में। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, धन विधेयक प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। नेक्स्ट है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है, तो केवल राज्यपाल बना सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो वह संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति प्राप्त है, तो वह संसद को। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो वह राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो वह जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, तो वह द्वितीय वाचन के समय होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं, तो भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में। नेक्स्ट है, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी 4 चरण सम्मिलित हैं, तो ये है सामान्य वित्तीय विधायन में। नेक्स्ट है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो है लेखानुदान। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो वह साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो वह हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो वह न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं, तो ये संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है, तो ये भारत की देन है। नेक्स्ट है, 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया, तो ये ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है, तो वह संसद निर्मित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अंग हैं, तो भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो यह 545 व 250।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो ये 50-50 होनी चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों 50-50 होने चाहिए। नेक्स्ट है भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है, तो वह राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है अपने अभिभाषण में संसद को उसके आहवान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो वह नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो ये निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है, तो वह कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो वह महाभियोग के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी हुई है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है, तो ये कम से कम 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो ये 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो यह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, तो वह राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, तो ये राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है, तो क्या नहीं है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, तो बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। नेक्स्ट है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट है संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वह है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 123 करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो एक न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट है प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम, तो राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वी गिल। नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो वह थे एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन था, तो यह कथन था हृदयनाथ कुंजरू का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, तो क्या नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है।
नेक्स्ट है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति लागू होती है तो ये राष्ट्रपति पर लागू होती है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया तो ये थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा तो चुनाव आयोग के विचारानुसार। नेक्स्ट है प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है तो संसद कर सकती है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो ये भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है तो वह 6 महीने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है तो राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा को विघटित कर सकता है तो लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है तो लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा और केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है तो ये केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, उनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति कौन है तो वह व्यक्ति है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है ये लोकसभा में सदस्य संख्या में सम्मिलित करनी है तो गुजरात में लोकसभा सदस्य संख्या है 26, हरियाणा में है 10, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 4 और झारखंड में है 14। नेक्स्ट है अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं, अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं वह है धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट है लोकसभा और चुनाव वर्ष हमें सम्मिलित करने तो 7वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 1980 में, 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 1996 में, 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 1989 में और 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 1999 में। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है तो ये है 42। नेक्स्ट है तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है तो तमिलनाडु में है 39। नेक्स्ट है गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है तो गुजरात में है 26। नेक्स्ट है भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे तो वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है तो वह मीरा कुमार। नेक्स्ट निश्चित करता है कि एक धन विधेयक है या नहीं तो यह लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है तो वह 50 सदस्य। नेक्स्ट है लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो ये त्रिपुरा में किए जाते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है तो ये लोकसभा में। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो ये स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है तो वह राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो वह द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा
लोकसभा सांसद क्षेत्र है तो वह उन्नाव। नेक्स्ट है 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है तो वह है 714। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है तो वह उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं तो वोट बराबर होने पर। नेक्स्ट लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। नेक्स्ट लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है तो ये धन विधेयक किया जाता है। नेक्स्ट प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो वो थे PS संगमा। नेक्स्ट प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो थे GV मावलंकर। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है तो वह कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो वह अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं मेघालय में नहीं है। नेक्स्ट लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं तो वो कहते हैं सत्रावसान काल। नेक्स्ट लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। तो लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है कब से? प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। नेक्स्ट सत्रावसान से तात्पर्य है तो सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा तो वह हुआ लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है तो वह लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है तो उन्हें कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट राज्यसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है 10। गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11, कर्नाटक में है 12 और पंजाब में है राज्यसभा की सीट 7। असम में राज्यसभा की सीट है 7, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 3 और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5, झारखंड में राज्यसभा की सीटें 6, तेलंगाना में राज्यसभा की सीटें 7, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें 3। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो वह अनुच्छेद 253। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित पर विचार करने का अधिकार नहीं है तो राज्यसभा को नहीं है। नेक्स्ट राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है तो वह 30 वर्ष। नेक्स्ट राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे तो वह सदस्य थे राज्यसभा के। नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो है राज्यसभा। नेक्स्ट लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोके रख सकती है तो है 14 दिन तक। नेक्स्ट राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है तो वह आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कहाँ से हुए थे? असम से। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थीं। तो ये उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम। तो सबसे पहले वर्तमान के अनुसार हम लोग याद करते हैं उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो यह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो वह अनुच्छेद 75 करता है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है। तो वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो वह 6 माह बाद। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो वह लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो वह चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट है, वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। तो वह थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो वह चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो वह थे देवगौड़ा। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। तो प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है। तो वह प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो वह प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। तो वह विभाग नहीं है तकनीकी शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो वह निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं है भारत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो बजट उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। तो गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उक्त प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था। तो ये किया था हिंटन ने। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। तो वह नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नेक्स्ट है, विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं। तो विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं 15। नेक्स्ट है, सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। तो वह शशि थरूर। नेक्स्ट है, वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो वह अधिक अनुदान। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो वह होता है 1 वर्ष। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है। तो ये किया है स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो वह विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है। तो वह संघीय बजट। नेक्स्ट है, संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। नेक्स्ट है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है।
तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है, वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ, तो ये 1 जुलाई 1961 से। नेक्स्ट है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो वह 69th था। नेक्स्ट है, वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है, तो है 101वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दी गई, तो वह था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया, तो ये 97वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया, तो 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है, भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो वह 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन ने अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो ये पंचायतों को किया था। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, तो वह 97वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो वर्ष 2002 में। नेक्स्ट है, एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो वह 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, तो समान आचार संहिता। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, तो ये 69वें संविधान संशोधन 1951 द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो यह दल बदल से। नेक्स्ट है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ग विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, तो यह वर्ष विशेष है 2026। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, तो ये 79वां संविधान संशोधन 79वां। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, तो केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो ये संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो ये सामान्य बहुमत से। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट है, भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका है, तो 98वां संविधान संशोधन का फरवरी 2020 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए, तो वह संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, भारत में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, अधिनियम और संशोधन सम्मिलित करने, तो 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था इसके तहत। नेक्स्ट है, 95वें संशोधन अधिनियम 2009 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011, तो इसके तहत 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, 103वां संशोधन अधिनियम 2019, तो इसके तहत अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। साथियों, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है
अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।